तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर वू अपने सारे स्कूल के साथियों को अपने साथ लेकर विला की तरफ आ जाता है। जब वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं तो गार्ड वहां पर हमारे ब्रदर वू को मास्टर वू कह रहा होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग के पास उनके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये विला वाकई में इसी का है। तो गार्ड उन सभी को अंदर आने का कहता है तो वो उन सभी लोगों से कहता है चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। मोटू ब्रदर वू से कहता है ब्रदर वू तुम तो वाकई में कमाल के निकले। इस तरह की बारिश के मौसम में इस तरह के एक बड़े से विला में लड़कियां बसाना तो बहुत आसान काम है। आज तो हम लोग किसी ना किसी लड़की को बटा ही लेंगे। वो फू से कहता है बस करो बातें बंद करो, बारिश होने वाली है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। वो सभी लोग बातें करते हुए अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं हम तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि वूफू इतना अमीर निकलेगा कि उसके पास एक विला होगा। जबकि हमारे ब्रदर वू की पुरानी गर्लफ्रेंड ली मैंग वहीं पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है जब मैं इस लड़के की गर्लफ्रेंड थी तब तो इसने कभी मुझे नहीं बताया कि इसके पास इतना बड़ा मेंशन है। तो हमेशा ये गरीब लड़का था, इसकी जेब में से 10 रुपए भी नहीं निकलते थे। अब अचानक से इसके पास इतना बड़ा मेंशन कहाँ से आ गया। बाकी के सभी बच्चे जब अंदर चले जाते हैं तो वूफू सबसे लास्ट पे होता है और उसके पीछे ली मैंग होती है। वूफू अपने गार्ड से कहता है जरा रुको। गार्ड उसे कहता है क्या हुआ सर, क्या कोई मसला है। वूफू से कहता है ये लड़की ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरी दोस्त भी नहीं है, इसे अंदर मत आने देना। वो गार्ड कहता है ठीक है सर मैं इसको अंदर नहीं आने दूंगा। तो वहीं पर उसको रोक लेता है और कहता है मिस आप अंदर नहीं आ सकती। और साथ ही वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ली मैंग वहीं पर खड़ी खड़ी हमारे वूफू को गालियां देती रह जाती है और कहती है वूफू देखना इस बार तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अभी तो मुझे अपना पिछला हिसाब चुकता करना है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर के बाद उसका हाउटियान वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी कार लेकर आता है और वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और काफी गुस्से में होती है। वो टियान हाउ से कहती है टियान हाउ तो तुम्हें इसको जान से मारना होगा, इसने तो हद ही पार कर दिया। टियान हाउ से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी पहले से बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। इसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था, इसने ही फैमिली के यंग मास्टर के चेहरे पर थप्पड़ मारा है। बहुत ही जल्दी देखना इसके साथ क्या होने वाला है, बहुत ही जल्दी ये मरेगा। नेक्स्ट सीन मेंशन के अंदर का दिखाया जाता है तो सभी बच्चे मेंशन के अंदर चले जाते हैं। वो मेंशन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि ये मेंशन अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा और लग्जरियस लग रहा है। उनमें से कुछ तो वहीं पर सेल्फियां लेना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर एक लड़के की नजर ऊपर वाली माले पर पड़ती है। वहाँ पर ऊपर बैल्कनी में सिस्टर जू किंग किंग खड़ी होती है। वो लड़का कहता है ये तो 3rd ईयर की सीनियर स्टूडेंट है जो कि मार्शल आर्ट्स क्लब की प्रेसिडेंट भी है, ये तो जू किंग किंग है, लगता है कि ये इसका मेंशन है, इसी वजह से ये यहाँ पर है। यहाँ पर इन लड़कियों में से कुछ लड़कियां ली मैंग की दोस्त भी होती हैं। उनमें से एक लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ ये तो वही है, ये तो 3rd ईयर की लड़की है। वो लड़की जहाँ पर कहती है अब मुझे समझ आई कि ये मेंशन किसका है, ये तो जू फैमिली वालों का मेंशन है और ये लड़का जो हमें जहाँ पर लेकर आया ये तो सिर्फ एक कचरा है। इनका नाम यूज करते हुए हम सभी को यहाँ पर किसी तरह ले आया है, जबकि इसकी मालकिन तो वहाँ पर ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही है। मोटू आगे बढ़ता है ब्रदर वू से कहता है ब्रदर वू क्या तुमने इस लड़की को पटा लिया है, इसी वजह से ये मेंशन तुम्हें मिल गया है। वो फोन सभी लोगों से कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तुम सभी को जाकर अपने अपने रूम में सोना चाहिए, जाओ जाकर अपने लिए खाली रूम्स को चूज कर लो। तो बुरी वाली लड़की वहीं पर खड़ी होती है। वो उन सभी लोगों से कहती है क्या तुम सभी लोग अभी भी इसकी बात मानने के बाद किसी रूम में जाकर सोने वाले हो, तुम्हें पता है ना कहीं ऐसा ना हो तुम लोग जाकर सो जाओ और आधी रात के वक्त घर का जो असली मालिक है वो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे, इसलिए पहले सोच लो। तो सभी लोग जरा खुद ही इस बारे में सोच कर देखो। आज से पहले तुम सभी को इस बारे में पता है कि ये लड़का कितना ज्यादा गरीब है, इसके पास इतना बड़ा मेंशन कहाँ से आ सकता है। टियानफू में इस तरह का मेंशन खरीद पाना आसान बात नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेंशन जू फैमिली की किंग किंग का है जो कि ऊपर खड़ी है। ब्रदर वू से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, ये मेंशन जू फैमिली वालों का ही है। मोटू से कहता है ब्रदर इस बात का क्या मतलब है, तुमने तो कहा था ये तुम्हारा है। वो अपने पास से चाबी निकालता है और घुमाते हुए कहता है देखो जरा ये चाबी मेरे पास है, इसका मतलब अब ये मेंशन मेरा है, ये जू फैमिली का नहीं रहा। वो लड़की माने वूफू से कहती है तुमने कहा कि अब ये मेंशन तुम्हारा है लेकिन इसकी राइटफुल ओनर तो अभी भी यहीं पर ऊपर खड़ी है। तो मुझे लगता है कि पहले हमें यहाँ पर उससे इजाजत ले लेनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कहने पर हम लोग यहाँ पर रुक जाएं और रात के वक्त उठाकर हमें बाहर फेंक दिया जाए। वहाँ पर उस लड़की के साथ 2 लड़कियां भी होती हैं। वो सभी लोग कहते हैं ये तो हमारी सीनियर सिस्टर है क्योंकि ये 3rd ईयर में और हम लोग 1st ईयर में है। वो उसे कहती है सीनियर सिस्टर प्लीज हमें यहाँ पर रात रुकने के लिए जगह दे दो क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, लोग यहाँ पर रुक सकती हैं। जबकि हमारा वूफू कहता है मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों के ऊपर तरस खाया और तुम सभी को यहाँ पर अंदर लेकर आ गया ताकि बाहर बारिश में तुम लोग भीग न जाओ। लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बात नहीं मानने वाले, हमारी वजह से यहाँ पर बाकी सभी लोगों का ज़हन भी खराब होता जा रहा है, इसलिए प्लीज यहाँ से चुपचाप बाहर चली जाओ। अपने दोस्त मोटू से कहता है मोटू जाओ जाकर इनको बाहर का रास्ता दिखा दो, जितने भी लोगों को यहाँ पर मेरे इस मेंशन के मालिक होने पर शक है या फिर जो यहाँ पर नहीं रहना चाहते उनको बाहर निकाल दो। मोटू लड़कियों से कहता है प्लीज बाहर चली जाओ, सामने दरवाजा है, हमें तंग मत करो। वो लड़की हमारे वूफू से कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे पास इस बात का हक है कि तुम हमें इस मेंशन से बाहर निकाल सको। हमारी सीनियर सिस्टर ने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा जो कि इस मेंशन की मालकिन है। तब किंग किंग ऊपर खड़ी उन सभी की बातें सुन रही होती है। वो उनसे कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बकवास बातें किए जा रहे हो। लड़की आगे से हंसती हुई से कहती है सीनियर प्लीज हमें यहाँ पर रुकने दो, हम लोग तो यहाँ पर तुम्हारी दोस्त हैं।
तो किंग उन तीनों लड़कियों की तरफ देखती है और उन तीनों से कहती है चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। वो तीनों इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है सीनियर आपको गुस्सा होने की क्या जरूरत है, ये तो वुफू है जो हमें यहाँ पर लेकर आया था, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए, इसलिए प्लीज अब यहाँ पर हमें रुकने दो। तो किंग उन लोगों से कहती है तो क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, वुफू ने तुम लोगों को यहाँ से जाने का कहा है। अगर वो इस बड़े से जू मेंशन का मालिक है तो इसका मतलब यह है कि वही तुम्हें यहाँ से बाहर भेज सकता है। वो जिसको यहाँ पर रखना चाहता है वो उसी को रखेगा और जिसको भेजना चाहता है वो उसे यहाँ से जाना होगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तो इस बात का क्या मतलब है, क्या वाकई में ये यू मेंशन वो का है। किंग उन सभी की तरफ घूर कर देखती है और उनसे कहती है तुम सभी लोग अभी तक कर क्या रही हो, तुम लोग गई नहीं, क्या तुम लोग चाहती हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं। वो लड़कियां कहती है ठीक है सीनियर सिस्टर, हम यहाँ से जा रही है, और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। उन तीनों को वहाँ से निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। तो उन सभी के चले जाने के बाद वुफू किंग की तरफ देखता है और उससे कहता है तुम जा क्यों रही हो, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। वो उसे कहती है तुमने यहाँ पर इतना ज्यादा शोर मचाया हुआ है, इसी वजह से मैं सो नहीं पा रही। मोटू रोता हुआ आगे बढ़ता है, वुफू से कहता है ब्रदर ये क्या तुम दोनों में क्या चल रहा है, दोनों की बात तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि उसे नींद आ रही है या नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने एक बहुत ही अमीर लड़की को फंसा लिया है। वुफू भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। नेक्स्ट सीन इनके अपने अपने रूम का दिखाया जाता है। तो वुफू अपने रूम के अंदर चला जाता है और बाहर से जितनी भी की पावर होती है वो सारी इकट्ठी होकर उसके रूम में जा रही होती है, क्योंकि वुफू पैटा कल्टीवेट कर रहा होता है। वुफू यहाँ पर अपनी स्टार स्वॉर्ड को कल्टीवेट कर रहा होता है, उसकी टूटी हुई स्टार स्वॉर्ड जो कि अब कंप्लीट हो रही है। पर बैठे बैठे वो काफी सारी डेंस की पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो लेवल अप कर रहा होता है। वो बड़ी स्पीड के साथ लेवल अप करता है। वुफू कहता है मैं तो अपनी की राम के मिडिल स्टेज के ऊपर पहुंच भी चुका हूँ। वो कहता है अपनी पिछली लाइफ में जो पूरे 3 साल लगे थे अपनी की रिफाइनिंग स्टेज से मिडिल की रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंचने में, लेकिन अब तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में हो गया है। इसका मतलब यह है कि इस बार मेरी कल्टीवेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। वुफू वहीं पर बैठा बैठा कल्टीवेट कर रहा था, जबकि उसी वक्त उसका हस्की भौंकना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है क्या हुआ। वो उसके साथ बाहर निकल आता है। वो बैल्कनी में आकर खड़ा होता है, उसका हस्की सामने की तरफ देखकर भौंक रहा होता है। वुफू कहता है जी क्या, इसको क्या हुआ है, ये अचानक से भौंक क्यों रहा है। ऐसे वहाँ पर बाहर निकलता है तो उसके सर के ऊपर उसकी स्टार स्वॉर्ड भी बाहर निकल आती है। वो कहता है जी क्या, मेरी स्टार स्वॉर्ड भी रिएक्ट कर रही है, लगता है कि सामने कुछ ना कुछ तो होगा, चल के देख कर आते हैं। वो अपने हस्की को लेकर वहाँ मेंशन से बाहर निकलता है और वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। तो वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद हस्की वहीं पर मिट्टी को खोदना स्टार्ट करता है। वो मिट्टी को खोद रहा होता है। तो उस मिट्टी को खोदने के बाद वहाँ से तलवार का एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा निकलता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उस तलवार के टुकड़े को उठाता है और कहता है ये तो स्टार स्वॉर्ड का टूटा हुआ एक टुकड़ा है। पता नहीं यहाँ पर ये किस किस्म का सीन है, स्टार स्वॉर्ड तो इसके पास पहले से ही है, और अगर इसे यहाँ पर एक और स्टार स्वॉर्ड मिलनी है तो वो भी टूटी हुई क्यों है। इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी चले इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। वो उस टूटे हुए तलवार के टुकड़े को उठाता है और कहता है मेरी पिछली लाइफ में मुझे बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, उसके बाद जाकर मुझे सिर्फ एक सिंगल स्टार स्वॉर्ड मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर देखो मेरे पास रिबॉर्न होने के बाद मैंने इतनी आसानी के साथ अपनी स्टार स्वॉर्ड के हिल को दोबारा से हासिल कर लिया है। तो उसके हाथ में जो टूटा हुआ तलवार का टुकड़ा जो उसे अभी मिला है, उसके साथ ही उसके सर के ऊपर जो उसकी ओरिजिनल स्टार स्वॉर्ड होती है वो भी अपीयर होती है और वो उस टुकड़े को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेती है। वुफू कहता है तो मतलब यह कि बहुत ही जल्दी मैं अपनी ओरिजिनल स्टार स्वॉर्ड को दोबारा से हासिल कर लूंगा। वुफू बहुत ज्यादा खुश होता है और हंसना शुरू कर देता है। वुफू कहता है एक बार मैंने अपनी स्टार स्वॉर्ड को दोबारा से कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जिन लोगों ने मुझे मारा था और जिनकी वजह से मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ हूँ। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम सभी लोग मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंच जाते हो या फिर गार्ड लेवल पर भी पहुंच जाते हो, मैं फिर भी तुम लोगों को ढूंढ निकालूंगा और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर ये लोग अपनी कैंपिंग ट्रिप को खत्म करने के बाद वापस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन हमें यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट्स क्लब का दिखाया जाता है। किंग अपने मार्शल आर्ट्स क्लब में वापस आती है। लड़कियां उसे देखकर कहती है प्रेसिडेंट आपको वेलकम बैक, आप वापस आ गई। कि प्रेसिडेंट हमारी किंग है। किंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। किंग वहाँ पर आती है और उन सभी लोगों से कहती है काफी लंबे अरसे से अपने स्कूल से और मार्शल आर्ट्स क्लब से दूर रही हूँ, तो अब मुझे लगा कि अब वापस आने का वक्त आ चुका है। तो ये काफी दिनों के बाद स्कूल वापस आई है कि इसकी मेडियंस ब्लॉक थी, इसी वजह से ये मार्शल आर्ट्स क्लब में काफी कमी आती थी। आदि किंग उन लड़कियों से कहती है क्या तुम में से किसी को पता है कि वुफू कौन है। उनमें से एक लड़की उसे कहती है सीनियर सिस्टर मुझे पता है कि वुफू कौन है। वो उसे कहती है हाँ बताओ कौन है। तो वो लड़की कहती है वो ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। मैंने सुना है कि उसने टियान हाउस से पंगा लिया है ही फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के साथ। फिलहाल के लिए इस वक्त वो दरवाजे के पास है। दरवाजे के पास कुछ गुंडों ने उसको रोका हुआ है और मुझे लगता है कि वो गुंडे उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं। लेकिन प्रेसिडेंट आप हमसे इसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? क्या आप उस लड़के को जानती हैं? वो इतना खास नहीं है, बस ऐसे ही गरीब सा लड़का है। कि किंग उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है कि आप उसे क्या जवाब दे। वो लड़की भी आगे से काफी घबरा जाती है क्योंकि किंग काफी स्ट्रॉन्ग भी है। किंग आगे से शर्माते हुए कहती है नहीं मैं उस लड़की को जानती नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। कमीने ठरकी को तो मर जाना चाहिए। जबकि उसी वक्त ब्रदर वू
को भी छींक आती है। वो कहता है लगता है कि कोई मेरी बुराई कर रहा है। तो वो जैसे स्कूल गेट से अंदर दाखिल होने लगता है उसी वक्त उसके सामने 3-4 गाड़ियां आकर रुकती हैं और उन गाड़ियों के अंदर से काफी सारे गुंडे उतरते हैं। वो गुंडे उतरते ही स्कूल के दूसरे स्टूडेंट से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, जाओ जाकर अपना अपना काम करो। टियान हाउ ने लास्ट टाइम जिस ब्रदर ब्याओ से कहा था तो ब्रदर ब्याओ यहाँ पर अपने गुंडे लेकर आ चुका है और वो हट्टा कट्टा बंदा है और हमारे वुफू के सामने खड़ा होकर उससे कहता है क्या तुम्हारा नाम वुफू है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे कि वुफू इन लोगों का क्या हाल करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।